भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत 2 दिवसीय प्रदेश प्रवास पर उज्जैन पहुंचे। पहले दिन विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन कर देश में सुख, शांति और समय पर वर्षा की कामना की है। उज्जैन आगमन पर संगठन के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। जिला अध्यक्ष भगवान सिंह राजपूत ने बताया, इस दौरान संगठन विस्तार, किसान हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। महाकाल दर्शन के बाद राकेश टिकैत ने कहा, देश भर में एमएसपी गारंटी कानून लागू होना चाहिए ताकि किसान अपनी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर बेचने को मजबूर न हो। मध्य प्रदेश की सोयाबीन फसल का उदाहरण देते हुए कहा, वर्षों से दाम नहीं बढ़े हैं जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है। सब फसल कटाई और खरीदी के बीच के अंतराल में किसान औने पौने दामों पर उपज बेचने को विवश होते हैं। देखो, महाकाल के दर्शन सभी लोग करते हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं। ये आस्था का स्थल है और जो भी उज्जैन और उसके आसपास आ रहे तो और बाहर से भी आते हैं यहाँ पे। हमारे ज्योतिर्लिंग है, दर्शन करने चाहिए। किसानों को लेकर भी किसानों को लेकर ये है कि एमएसपी गारंटी कानून पूरे देश में ये लागू होना चाहिए। जो किसानों की फसलें सस्ते रेट में बिकती है, जैसे मध्य प्रदेश में सोयाबीन है, तो जो आज से 13 साल पहले 12 साल पहले रेट था 4-4.5 हज़ार रुपये का, वही आज है। उसके भी भाव बढ़ने चाहिए। जो एमएसपी गारंटी कानून है उस पर 1-2 बन जाए और एमएसपी से नीचे पे कोई फसलों की खरीद ना हो, ये हम चाहते हैं। इससे यहाँ के किसान का भी फायदा होगा, चाहे वो राजस्थान का बाजरी का किसान हो, यहाँ का सोयाबीन और गेहूं का किसान हो। अभी खरीद यहाँ पर शुरू होगी अप्रैल में और कटाई शुरू हो जाएगी मार्च में। तो जो बीच का डिफरेंस है दिनों का, वो सस्ते में फसल किसान अपनी बेचेगा। ये नुकसान सीधा किसान को। अब तो महाकाल से तो प्रार्थना ही करते हैं वर्षा टाइम पे हो, सुख शांति देश में रहे, तो यही महाकाल से प्रार्थना। आज जो है उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन के लिए भारतीय किसान यूनियन टिकैत के हमारे राष्ट्रीय किसान नेता आदरणीय राकेश जी टिकैत साहब महाकाल दर्शन के लिए आए। तो भारतीय किसान यूनियन जिला इकाई उज्जैन की ओर से हम सभी पदाधिकारियों ने मिल करके उनका आत्मीय स्वागत किया है और टिकैत साहब को हमने उज्जैन में बाबा महाकाल में आने के लिए बहुत बहुत शुभकामना दी और संगठन विस्तार पर उनसे संक्षिप्त चर्चा भी हुई।